मीडिया बंधु को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज महाराष्ट्र प्रदेश के द्वारा आयोजित है मुंबई शहर में। देश की कैपिटल फाइनेंशियल राजधानी भारत की मुंबई है और आज इस शाम बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं होनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे रवि चिकारा जी जो प्रदेश अध्यक्ष अभी तक हैं, लेकिन आज उनको हम लोगों ने कोर कमेटी ने दिल्ली में बैठ के ये निर्णय लिया है। जिस तरह से ये एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं, संगठन को लगातार मजबूती से जोड़ रहे हैं। आने के बाद इन्होंने कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाला, ऋषिकेश तक, दिल्ली से ऋषिकेश तक तिरंगा यात्रा निकाल के और 300-400 गाड़ियों का रैली लेके एक संदेश देने का काम किया। भारत को जोड़ने का संदेश, एकता का संदेश, सबको सुखी संपन्न रहने का और तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रवादी जन जागरण करने का संदेश दिया है। तो सबसे पहले जो बदलाव है, जो 3 महत्वपूर्ण बदलाव आज महाराष्ट्र प्रदेश में होने जा रहा है, मैं एक एक करके आपको बताना चाह रहा हूं और इनका स्वागत भी करना चाह रहा हूं मीडिया बंधु के बीच में। श्री रवि चिकारा जी को हम लोग राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के पद पे नियुक्त कर रहे हैं सैल्यूट तिरंगा में अभी से। तो मैं एक एक करके इनको फूल बुके के साथ बधाई भी करना चाहूंगा आपके माध्यम से और एक पटका पहनाकर हम लोग स्वागत भी कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हम लोग चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। मैं खड़े ही रहता हूं, 2 और घोषणा है साथ साथ करूंगा। यहाँ सब कुछ है। तो इनको मुख्य महासचिव सैल्यूट तिरंगा में राष्ट्रीय स्तर पे बनाया जा रहा है और 3 प्रदेश का प्रभारी भी बनाया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रभारी के तौर पर काम करेंगे। तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। दूसरा महत्वपूर्ण जो अपॉइंटमेंट है, चूंकि अब इनको हम लोग प्रदेश से लेके राष्ट्रीय लेवल पे आ गए हैं, तो महाराष्ट्र प्रदेश के लिए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो आज से होंगे वो हमारे श्रीनिक जैन जी होंगे, जो आज से ये पदभार को संभालेंगे। तो पहले तो इनको हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, साथ साथ एक बुके भी दीजिए। इनको बहुत हार्दिक शुभकामना है पूरे सैल्यूट तिरंगा टीम के द्वारा, ताकि अब आज से ये महाराष्ट्र प्रदेश की गतिविधि को, राष्ट्रवाद को लेके आगे बढ़े। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों के बीच में, चूंकि हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी लगातार कार्य कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का 2 ड्रीम प्रोजेक्ट है, स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो महाराष्ट्र में अब हम लोग सैल्यूट तिरंगा, नारी सशक्तिकरण, बेटियों के सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम स्कूल्स में चलाने का और कैसे यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्य को लेके आगे बढ़ना है, उसके लिए श्रीमती रेणु चिकारा जी को हम लोग अध्यक्ष बना रहे हैं महाराष्ट्र प्रदेश में। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। अब बैठ जाइए। अब ये 3 महत्वपूर्ण जो घोषणा महाराष्ट्र के लिए है, इसके अलावा देश में कुछ और भी हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, वो मैं नाम आपको बताते चलता हूं। वो लोग अलग अलग जगह पे हैं देश में। डॉक्टर मोनिका सिंह दिल्ली से, वो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा होंगी, नेशनल प्रेसिडेंट वुमेन सेल सैल्यूट तिरंगा, डॉक्टर मोनिका सिंह।
विकास अरोरा जी होंगे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, ये भी दिल्ली से हैं। और ये इसके पहले थाईलैंड के अध्यक्ष थे, हमारे 15 कंट्री में भी अध्यक्ष हैं। अब वो वहाँ के प्रभारी होंगे और हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर पे काम करेंगे। श्री राज नायर जी भी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ये महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों जगह पर इनका कार्यालय है, तो दोनों जगह से इनका एड्रेस है। श्री राज नायर जी। हितेश तिवारी जी, हमारे छत्तीसगढ़ से जो हितेश तिवारी जी हैं, उनको हम लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पे ला रहे हैं आज से। हमारे कई सारे प्रवक्ता हैं, लेकिन ये ऊर्जावान युवा हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो हितेश तिवारी जी को हम लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता में लेके आ रहे हैं। चित्रा दलाल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा थी महिला मोर्चा की, उनको हम लोग शिफ्ट करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में लेकर आ रहे हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। ये चेंजेस हुआ है। और निशा सोलंकी जी हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए लाया गया है। बाद बाकी जो पद है वो एज इट इज है, जिनको पुराना पद है वो सब एज इट इज चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी बने हुए हैं और जो भी राष्ट्रीय सचिव है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा है, जो है वो एज इट इज चलते रहेगा। ये अपॉइंटमेंट्स आज के लिए चेंजेस था। अब मैं सीधे आता हूं आपके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल जी सर, जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है 26 दिसंबर को अटल तिरंगा, जो कि दिल्ली में है, हाँ। उसमें गेस्ट कौन कौन होंगे सर, उस बारे में अगर कुछ बताया। अब मैं पहले अटल तिरंगा सम्मान के बारे में आपको बता देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्ण जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं। उनका इस बार 100 साल का स्वर्ण जयंती, जन्म जयंती जो है वो 100 साल पूरा हो रहा है। सैल्यूट तिरंगा संगठन पिछले कई वर्षों से दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर जो दिल्ली के हार्ट में है, और वहां पर हम लोग भव्य आयोजन के माध्यम से अटल तिरंगा सम्मान के नाम से एक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें 25 से 30 लोगों को हम लोग हर वर्ष अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करते हैं। चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, कई सारे क्षेत्र के लोग को हम लोगों की टीम है जो साल भर चिन्हित करती है ऐसे लोग जो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थान पे, चाहे वो मेट्रो सिटी हो, चाहे वो सेमी मेट्रो सिटी हो, चाहे वो कोई छोटा शहर हो, चाहे वो गांव हो, जहां पर भी वो सेवा अपना प्रदान कर रहे हैं देश हित के लिए, समाज के लिए, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके उनको सम्मान बुलाकर अटल जी के नाम से अटल तिरंगा सम्मान से हम लोग सम्मानित करते हैं। पिछले वर्ष जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोगों के कई सारे सांसद, मंत्री संरक्षक के तौर पे हैं। माननीय मनोज तिवारी जी हमारे मुख्य संरक्षक हैं। राजेंद्र फड़के साहब जो जलगांव महाराष्ट्र से आते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी में। सतीश दुबे जी जो कोल मिनिस्टर हैं आज के दिन में। ऐसे कई सारे सांसद, मंत्री हम लोगों के सैल्यूट तिरंगा के संरक्षक हैं। तो गेस्ट के लिए अभी मैं आपको जो घोषणा करने जा रहा हूं, हम लोग चाहे वो सांसद हो, नेता हो, समाज सेवा हो, धर्मगुरु हो, उसमें जो सबसे कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट व्यक्ति हो, ऐसे लोगों को सम्मान करने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश हित में लगाया, अच्छे से कार्य किया, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं। इस बार के कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि होंगे वो चिदानंद स्वामी जी, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, जो आप जानते भी होंगे, पूरे देश उनको जानता है। आप गूगल में भी सर्च करके देखेंगे और ऐसे भी रोज उनका कार्यक्रम चलते रहता है। राष्ट्र हित में वो बहुत बड़ा काम करते हैं। चिदानंद स्वामी जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे। विशिष्ट अतिथि में माननीय सांसद दिल्ली मनोज तिवारी जी होंगे। कोल एंड माइंस मिनिस्टर सतीश दुबे जी होंगे। डिफेंस एमओएस अजय टमटा जी होंगे। सीपी जोशी जी सांसद राजस्थान चित्तौड़गढ़ से, वो भी विशिष्ट अतिथि में होंगे। और हमारे जनरल बीके सिंह जो सेना प्रमुख थे
और पहले भी अभी आपने देखा हाईवे मिनिस्टर्स थे, उनको भी हम लोग विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाए हुए हैं। 3 और लोग होंगे जो कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। बांसुरी स्वराज जी नई दिल्ली से सांसद है, सुषमा स्वराज जी की बिटिया हैं, अभी सांसद बन गई हैं नई दिल्ली लोकसभा से। डीजीपी रहे हमारे आलोक राज जी जो बिहार के डीजीपी, और हमारे कई सारे गण्यमान्य नेता होंगे, जो राजेंद्र फड़के जी जो हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय संयोजक हैं भाजपा के और सैल्यूट तिरंगा के संरक्षक हैं, वो भी हमारे उद्घाटन समारोह से लेकर अंतिम तक रहेंगे। तो उद्घाटन समारोह में वो भी हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे। अब जो आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग किन किन लोगों को सम्मान देने जा रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसकी प्रक्रिया कैसे होती है ये भी हम मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं। हम लोगों की 10-12 लोगों की कोर कमेटी जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोगों को चिन्हित करते हैं। हम लोग 6 महीना पहले से नॉमिनेशन फॉर्म्स जारी करते हैं और हम एप्लीकेशंस लेते हैं, और कुछ लोगों को हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग बुलाकर सम्मानित करते हैं। इस साल हम लोग स्वर्ण जयंती में 30 लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं, और हमारे विकास जी के और संजय सराफ, फैजान एलाही और शब्बीर, इन सभी ने मिलकर वहां पर सड़कों पर और डल लेक के ऊपर पूरा तिरंगामय कर दिया। जहां के युवा बोलते थे कि हम पत्थर नहीं छोड़ेंगे, उनके हाथ से पत्थर छोड़ के आज उनके हाथ में तिरंगा देने का काम किया, और वो हर साल ऐसे यात्रा निकाल रहे हैं और भारत माता की जयकारा बोलने में भी कोई गुरेज नहीं करते हैं। अटल सम्मान में और कौन से कार्यक्रम होंगे, अगर उस बारे में भी कुछ? हाँ, अटल तिरंगा सम्मान में हम लोगों का कार्यक्रम 3 बजे से है और रात्रि 8 बजे तक कार्यक्रम है। उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। थोड़ा हम लोग जो कलाकार लोग हैं जो देश में अलग अलग प्रदेशों में बहुत अच्छा कार्यक्रम सब कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने इनवाइट किया है, बुलाया है। थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, बच्चों का कार्यक्रम होगा, कुछ डांस का भी कार्यक्रम होगा छोटे छोटे बच्चों का, और फिर हम लोग राष्ट्रवाद के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बन रहे हैं और उनको बुलाकर सम्मान करें। एक मंच के ऊपर इतने 30-30 महानुभाव जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको देखने के लिए लोगों में एक उत्साह है। और जो लोग गेस्ट आ रहे हैं, चिदानंद स्वामी जी जैसे मुख्य अतिथि हैं, मनोज तिवारी ऐसे कलाकार हैं, कई सारे सांसद हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई सारे मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र में दिन रात काम कर रहे हैं, वो सब एक मंच पे शामिल होंगे और सैल्यूट तिरंगा के पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी जानकारी देता हूं कि 15 देशों में संगठन है, लेकिन 10 देशों के डेलीगेट्स भी आ रहे हैं ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अच्छा कार्यक्रम है। आप कुछ पूछ रहे हैं? जी रवि जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको लेकर कुछ बताइए कि क्या होगी अब संगठन की रूपरेखा, अगर उस बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश झा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारी राष्ट्रीय चयन समिति जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि मैं राष्ट्रीय टीम में जो है मुख्य महासचिव की भूमिका के लिए इन्होंने मेरा चयन किया। इसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और राष्ट्रीय चयन समिति का भी धन्यवाद करता हूं। और मैं बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह हमारे नवनियुक्त महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष शर्णिक जैन जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि शर्णिक की ऊर्जा महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद के कार्य को, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय टीम और हमारी, जैसा कि मैं प्रभारी बनाया गया हूं महाराष्ट्र का, हम सब लोग साथ मिलकर जो है बहुत अच्छा काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि शर्णिक जैन जी जो है अच्छा प्रदर्शन करेंगे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद का कार्य जोर शोर से आगे बढ़ेगा। मैं अपनी धर्मपत्नी रेणु चिकारा जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए ये पिछले 6-8 महीने से हमारे संगठन के कार्यों से इतना प्रभावित थी। ये बोलती थी कि मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे बच्चों के लिए काम करने का बहुत मन है। इनके साथ मेरी बहुत लंबी वार्तालाप हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी चर्चा हुई, और फिर हमने
हमारी राष्ट्रीय टीम ने, सबने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया कि इनको महाराष्ट्र प्रदेश का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने पूछा कि संगठन के विस्तार के बारे में, तो हमारा संगठन 28 प्रदेशों में है। केंद्र शासित दमन, दीव और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, सब जगह जो है अच्छे तरीके से स्थापित है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और राष्ट्रवाद के कामों में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे संगठन में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। लोगों को अच्छा लग रहा है कि हम सबको सुन के नए नए लोग और साथ में आ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद का काम हो, चाहे वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए किया गया काम हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हो। अलग अलग स्कूलों में ट्रेनिंग की भी व्यवस्था सैल्यूट तिरंगा ने काफ़ी की है, सेल्फ डिफेंस के लिए काफ़ी काम किया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले 7 सालों में हमारे संगठन को बहुत अच्छे से बढ़ाने का कार्य किया है। तो इसके लिए सारी के सारा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पूरी की पूरी सैल्यूट तिरंगा की पुरानी टीम को जाता है, जिन्होंने बहुत जीरो से स्टार्ट करके संगठन को पूरे देश में स्थापित किया है और अच्छे अच्छे कार्य संगठन ने किए हैं। अभी हम लोग का संगठन 400 जिलों में स्थापित है, 28 प्रदेशों में और 400 जिलों में। अब जैसा कि मुझे 3 प्रदेशों की जिम्मेदारी दी गई है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया है, तो हमारी योजना ये है कि अगले साल इसको 400 जिलों से 700 जिलों तक पहुंचा दिया जाए। और हमारे जितने भी कार्य हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 5 मुख्य कार्य चुने हैं संगठन में, जिसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। कार्य तो हम राष्ट्र हित में किए गए सभी कार्य करेंगे, जो भी हमारे देश में हमारे संगठन कर सकता है और जरूरत है कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन मुख्य रूप से हमारा राष्ट्रवाद और पर्यावरण और खेल और स्वच्छता और अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, तो इसके ऊपर हमारा मुख्य ध्यान केंद्रित होगा। और इसीलिए हमारे साथ में अच्छे धर्म गुरुओं का जुड़ाव है। जैसा कि हमारे अटल तिरंगा सम्मान में स्वामी चिदानंद जी आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और स्वामी चिदानंद जी का सुबह से लेकर शाम तक 365 दिन राष्ट्रवाद के लिए और देश हित में कार्य चलते रहते हैं उनके। वो बहुत सम्मानजनक व्यक्तित्व है और हम सब लोग उनसे बहुत प्रभावित हैं, स्पेशली मैं। तो अब 400 से 700 जिलों के लिए हम लोग विस्तार, मध्य प्रदेश में बहुत विस्तार करने वाले हैं। हम लोग महाराष्ट्र में नई टीम के साथ में विस्तार करेंगे। हम लोग ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है रोमी चौधरी, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी तरीके से संगठन के सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुभवी लोगों को साथ में लेके और सभी लोगों के साथ में जो है हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाने का काम करेंगे। इसके बाद में आने वाले साल में हम लोगों ने ये तय किया है और तय करेंगे सब लोगों के साथ मिलके, हम लोग एक कैलेंडर बनाने जा रहे हैं सभी प्रदेशों का और सेंट्रल का। कैलेंडर बनाने से हमारे सारे के सारे कार्यक्रम ऑलरेडी फिक्स हो जाएंगे, सभी प्रदेशों के और सेंट्रल के। उससे जो है सेंट्रल में और प्रदेशों में एक समन्वय बनेगा। कार्यक्रम की एक रूपरेखा पहले से ही फिक्स रहेगी और किस किस तरह के कार्यक्रम होंगे, वो कार्यक्रम का क्या प्रोटोकॉल रहेगा, कितने लोग उसमें रहेंगे, क्या काम करना है, मीडिया किस तरह का मीडिया रहेगा, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स रहेंगे और किस किस लेवल पे जाके हमें क्या परफॉर्मेंस लेके आनी है, सब लोगों का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और इसको परफॉर्मेंस बेस लेके हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, संगठन से महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया है। इस संगठन को किस प्रकार आप आगे लेके जाएंगे, जरा बता सकें। सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है परम आदरणीय श्रीमान राजेश झा जी को नमन करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है इसके लिए मेरे बड़े भाई जो हैं रवि चिकारा जी, उनका धन्यवाद करता हूं।
आप सभी मंच पर बैठे पीठासीन सभी गणमान्य सदस्य जो सैल्यूट तिरंगा में पद पे हैं, आप सबका अभिनंदन। आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, मेरा आप सबका स्वागत है। देखिए, ऐसा है कि 2 अक्टूबर 2017 को संगठन की स्थापना हुई, नींव रखी गई, श्रीमान राजेश झा जी ने रखी। इतने सालों में जिस रफ्तार से और जिस गति से सैल्यूट तिरंगा फैला है, सैल्यूट तिरंगा बढ़ा है, ये परिवार जो है हमारा, ये बहुत बड़ा परिवार हो चुका है। ठीक है, जो राष्ट्र हित की भावना या राष्ट्रीय भावना को जो आगे बढ़ाना है, पर्यावरण की तरफ जो जोर देना है, या फिर जो नारी सशक्तिकरण की जो बात है, ठीक है, आप देखिए कि राजेश झा जी या पूरे जो अपने परिवार हैं सदस्य, आप सभी आदरणीय सम्माननीय जो हमारे जिन्होंने संगठन को इतनी ऊंचाई तक लेके गए, ये सभी परिवार के बड़े सदस्यों का, इन सबका जो एक ध्येय है वो ये है कि आज हमारी जनरेशन को, हमारी पीढ़ी को ये राष्ट्रवाद की भावना जगी हुई है। हम में ये राष्ट्रवाद है, हम में ये सारी संस्कृति संस्कार सारे हैं, और यही संस्कृति संस्कार और ये राष्ट्रवाद की भावना हम हमारी आने वाली पीढ़ी को दें। इसके लिए महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। महाराष्ट्र में 36 जिले और 6 विभाग हैं। तो सबसे पहले 6 विभाग के 6 विभाग अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद में 36 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। बहुत सारे बड़े जिलों में पहले से जो है हमारी संगठन ने यहाँ पे जिलाध्यक्ष ऑलरेडी नियुक्त किए हुए हैं। उसके बाद में आपके 43 शहर अध्यक्ष, शहर प्रमुख, उसके बाद में तालुका प्रमुख, गांव प्रमुख, और लास्ट में आपको जाके पंचायत समिति तक के संगठन को इस तरह से